नमस्कार। सफल नहीं हो पा रहे, आप अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे, आप जो कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके अंदर सफल नहीं हो पा रहे, और आप किसी भी विषय के अंदर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, ईयरली एग्जामिनेशन में, या जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके अंदर सफल नहीं हो पा रहे, जीवन के जो भी क्षेत्र आपने चुना है उसके अंदर सफल नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? कारण ये है, आपने सीखना बंद कर दिया, आपने सीखना बंद कर दिया। यदि आपको सफलता का मूल कारण क्या है, सफल आप कैसे बन पाएंगे, सफलता के पीछे जो मूल जो जड़ है वो क्या है? सीखना आपको जारी रखना पड़ेगा। आप जिस भी लेवल पे हैं, यदि आपको जिस लेवल के ऊपर है उससे ज्यादा आपको बड़ा बनना है, ज्यादा सफल होना है, ज्यादा बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोहरान करना पड़ेगा, रिपीटिशन करना पड़ेगा। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। यस, मदर ऑफ लर्निंग। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। लर्निंग की जो है वो मदर है, वो कौन है? रिपीटिशन, दोहराना। यदि आपको सीखना है तो आपको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोहराना पड़ेगा। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इस बात को। एक 20 साल का युवा कार ड्राइविंग सीखना चाह रहा था। कार ड्राइविंग के लिए एक बहुत अच्छी जो नामी ग्रामी जो ट्रेनिंग कार ड्राइविंग स्कूल थी, वहां उसने जो एक्सपर्ट उसके जो ट्रेनर थे उनके पास में गया, उसने 15,000 रुपए की फीस भरी, और भरने के बाद में फिर वो कार ड्राइविंग के लिए जाना गया। पहले दिन गया कार ड्राइविंग के लिए, उसको जो ट्रेनर थे वो ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहे थे, और उनको उस जो युवा थे उसको साइड वाली सीट के ऊपर उन्होंने बिठा के वो कार चलाते रहे। पहले दिन ऐसा हुआ, उसके बाद में दूसरा दिन भी ऐसा ही हुआ। वो कार चला रहे थे और उनको जो युवा को उसको साइड वाली सीट के ऊपर बिठा दिया। इस तरह से 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हो गए, 10 दिन तक वो कुछ बोले नहीं, और युवा साइड वाली सीट पे वो बैठते थे। वो युवक बोले, मेरे को 10 दिन हो गए, मैंने 15,000 रुपये फीस दी है, ये गुरुजी मेरे को कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैं 15,000 रुपये की फीस रखे, बोले कोई बात नहीं, 15,000 रुपये जाएंगे, मेरे को ये लगता नहीं है ये कुछ मेरे को सिखा पाएंगे। इसलिए उस युवक ने 11वें दिन वो उस ट्रेनिंग स्कूल के अंदर गया नहीं। ट्रेनिंग स्कूल के जो ट्रेनर थे उन्होंने भी सोचा होगा कि हो सकता है आज थोड़ी तबीयत वगैरह नरम हो गई हो, कोई कारण हो गया होगा, इसके कारण से वो आया नहीं। लेकिन युवा ने जब छुट्टी वाले दिन है उसने सोचा ऐसा तो नहीं कहीं मेरे से कोई गलती हो रही है, या मैं सीखने में कोई ना कोई कमी हो रही है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक होने के बाद में फिर वो वापस वो नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए वापस गया। वापस जाने के बाद में जब उन जो ट्रेनर थे या जो ड्राइवर, जो एक्सपर्ट ड्राइवर थे उसको सिखाने, तो साइड वाली सीट पे जब वो युवक बैठा तो युवक ने फिर देखा, युवक ने देखा कि वो जो एक्सपर्ट है वो किस तरह से शुरू में गाड़ी की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद में साफ सफाई करने के बाद में वो कैसे ड्राइवर वाला जो गेट है वो खोलते हैं। ड्राइवर वाला गेट खोलने के बाद में कार के अंदर ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर बैठते हैं। बैठने के बाद में सीट बेल्ट को कैसे बांधते हैं, उसके बाद में जो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, कार स्टार्ट करने के लिए वो चाबी कैसे लगाते हैं, किस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करते हैं, उसके बाद जब कार स्टार्ट हो जाती है तो कितने टाइम उसको आइडल जो कंडीशन के अंदर उसको रखते हैं, उसके बाद में वो कैसे रेस देते हैं, उसके बाद में कैसे क्लच छोड़ते हैं, या कैसे रेस बढ़ाने के बाद में कैसे गियर में डालते हैं, गियर में डालने के बाद में कितनी स्पीड बढ़ाने के बाद में फिर वो नेक्स्ट गियर चेंज करते हैं, फिर और स्पीड होने के बाद में वो कैसे नेक्स्ट स्पीड, कितनी स्पीड के ऊपर वो गियर चेंज करते हैं, वो कैसे मोड़ते हैं, कैसे स्टीयरिंग करते हैं, कहाँ हॉर्न लगाते हैं, जब कर्व आता है तो किस तरह से वो मोड़ते हैं, जो या फ्रंट से कोई भी कार आ रही है या कोई व्हीकल आती है तो वो उनका ध्यान कैसे रहता है, साइड ग्लास के अंदर वो किस तरह से देख रहे हैं, या पीछे आने वाली गाड़ी को क्रॉस करने देते हैं, कैसे कर देते हैं, भीड़ के अंदर से वो जो निकाल रहे हैं तो कितनी स्पेस में से निकाल रहे हैं। तो ये इसी तरह से उतार के अंदर वो कैसे उतार रहे हैं, कहाँ ब्रेक लगा रहे हैं, कहाँ स्पीड वो बढ़ा रहे हैं। तो ये सब उस युवक ने ये जाना कि आज
तब वो सीखा, उसको स्ट्राइक हुआ कि कमी जो है गुरुजी में नहीं थी, गुरुजी में कमी नहीं थी, कमी मेरे के अंदर थी कि मेरे अंदर जो सीखने की जागरूकता वो नहीं थी। 10 दिन में कुछ नहीं कर सीख पाया गुरुजी से, और आज मैं काफी कुछ सीख पाया हूँ। और जब नेक्स्ट डे वो जब गया तो गुरुजी ने उसको ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठाया, और ड्राइविंग सीट पे बिठाने के बाद में फिर उन्होंने कहा नाउ यू आर रेडी फॉर लर्निंग। अब आप लर्निंग के लिए तैयार हो गए, अब ड्राइविंग के लिए आप तैयार हो गए, ड्राइविंग सीखने के लिए तैयार। अभी आप ड्राइविंग सीखने के लिए जो है आप तैयार हुए, क्योंकि आप जागरूक बन गए। आप जागरूक बन गए तो वो फिर जल्दी से वो ड्राइविंग सीख पाएगा। अब इस कहानी के अंदर क्या सीख पाते हैं हम? इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमको रिपीटिशन करना चाहिए। सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिपीटिशन करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, और सफलता के लिए लर्निंग जरूरी है, इसलिए रिपीटिशन करना पड़ेगा। रिपीटिशन बार बार रिपीटिशन करना पड़ेगा, किसी भी चीज को बार बार रिपीटिशन करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारी जो है टेम्परेरी मेमोरी से वो परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाएगी। जब परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाएगी कोई भी चीज, तो वो हम भूलते नहीं है। दो को यदि 4 से गुणा करके 2 चक्का 8, 5 छंग 30, यदि आपको पूछा जाए 5 छक आप बता दोगे फटाफट 30, 7 8 है आप बता दोगे फटाफट 56, 5 7 है आप फटाफट बता दोगे 35। यदि आपको पूछा जाए 152 अट्ठे नहीं बता पाओगे। एक आपको पूछा जाएगा 252 सत्ते नहीं बता पाओगे। इसी तरह से क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपको स्टार्टिंग के अंदर जब प्राइमरी क्लासेस के अंदर ये जो पहाड़े हैं 15 तक या 25 तक आपको जो पहाड़े आपको रटाया गया, बार बार रटाया गया, और वो रटने के कारण से आपकी जो वो जो 15 तक यदि आपको रटाया गया पहाड़, यदि 15 तक या 20 तक जिस भी संख्या तक आपको रटाया गया, उस संख्या तक रटने से बार बार रिपीटेशन करने से, 1000 बार रिपीटेशन करने से जो आपकी जो मेमोरी है वो टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चली गई। और जब परमानेंट मेमोरी में कोई चीज चली जाती है तो वो हम लंबे समय तक उसको भूल नहीं पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो परमानेंट मेमोरी में कैसे गई? वो रिपीटेशन के कारण से। रिपीटेशन जब आप करोगे तो वो परमानेंट मेमोरी के अंदर कोई भी चीज चली जाएगी। इसलिए आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको नया सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी हैं, एमबीए वगैरह, उसके अंदर तो रिपीटेशन या लर्निंग आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने के लिए रिपीटेशन आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए रिपीटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। और आप यदि स्टार्टिंग के अंदर जब आपकी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर कोई चीज रहती है, तो यदि आप उसको थोड़ा रिपीट नहीं करेंगे तो क्या आप उसको भूल जाएंगे। इसीलिए आप भूले नहीं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतरता रखनी पड़ेगी। आपको क्या रखना पड़ेगा? निरंतरता। कंसिस्टेंसी इज वेरी नेसेसरी। कंसिस्टेंसी जरूरी है, निरंतरता जरूरी है। दूसरा है आपको अपने गुरुजी के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आपको गुरुजी पर विश्वास रखना पड़ेगा। 10 दिन उस युवक ने जो है विश्वास रखा, तब जाके उसको तो स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ये कमी जो है मेरे में है, गुरुजी में नहीं है। इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी काम जो फल प्राप्त होता है उसकी कुछ सीमाएं होती है, कुछ टाइम पीरियड होता है, उससे पहले वो प्राप्त होना संभव नहीं है। आज आपने बीज डाला और आप दूसरे दिन ही ये सोचे कि बड़ा वृक्ष बन के मेरे को फल बन जाए, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए जितना समय की आवश्यकता है उतना समय आप लगना ही है। लेकिन जितना, ये बात भी ध्यान रखनी है कि जितने समय की आवश्यकता है उससे ज्यादा लंबा समय तो कहीं लग नहीं रहा है, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। लेकिन जितने समय कम से कम जितनी समय की आवश्यकता होती है उतना समय तो आपको उस चीज के अंदर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगेगा। इसलिए धैर्य रखें। सफल बनने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये सभी जो है बातें आपको सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी आपको दोहराना पड़ेगा, सीखने के लिए दोहराना पड़ेगा, रिपीटेशन करना पड़ेगा। आप धैर्य रख के रिपीट कीजिए। ये जो मेरे वीडियोज हैं वो रिपीटेशन के ऊपर ही है, जो बार बार आप रिपीट करेंगे। जो पिछले, इसलिए
इसलिए सक्सेस टॉनिक से संबंधित जितने भी टॉनिक ये जो वीडियोस है उसको आप देखिए। इसके अलावा मेरे एक स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो 10वीं क्लास का है, चाहे 30वीं क्लास का हो, या कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या कोई सी भी स्ट्रीम के अंदर हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज के छात्र हो, उनके लिए स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज है, जो माइंड को, अपना जो माइंड सेट है या जो आपका माइंड का जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है उसको रिफॉर्म करने के लिए, नया उसको डेवलप करने के लिए स्टूडेंट रिफॉर्मेशन नाम के से मैंने जो सीरीज चला रखी है, स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज, जिसमें अब तक 38 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी सीरीज है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए इसमें यदि कोई स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर वो स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज रिपीटिशन करनी है। इसके अलावा जो सक्सेस टॉनिक है उसके अंदर सफलता जीवन के हर फील्ड में आप कैसे सफल हो पाएंगे, इसके लिए ये टॉनिक एज ए टॉनिक, क्योंकि माइंड को जो है ये टॉनिक है, ये माइंड के लिए, वैसे बॉडी के लिए भोजन जो भी फल फ्रूट है, अन्न है जो आप खाते हो वो टॉनिक है, लेकिन माइंड के लिए ये जो मोटिवेशनल वीडियोस है, मोटिवेशनल बुक्स है, मोटिवेशनल जो पर्सन्स है, उनके कांटेक्ट में रहना, यही आपके सक्सेस का टॉनिक है माइंड के लिए। और जब माइंड आपका डेवलप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आपका जो कुछ भी करेंगे वो सब आप बड़ा सोचेंगे तो काम भी बड़ा होगा। आप सभी बड़ा सोच के और सफलता के लिए रिपीटिशन करते हुए आगे बढ़े, इसी आशा के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस में आप प्रेम पूर्वक मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।